लेटेस्ट फाइल को हम देख लिए हैं, पहले आप पुराना पेंडिंग फाइल दिखाओ। हथिया का क्या हो रहा है उसमें? उसमें सर रिपोर्ट बन रहा है, कितना अलॉटमेंट गया है उसका अपडेट कंप्यूटर में हो रहा है। क्यों पड़ा हुआ है? क्यों पेंडिंग है फाइल? कितना दिन से फाइल पेंडिंग है? दिखाओ कौन फाइल पेंडिंग है? ये 26 दिन के बाद डिस्पोजल कोई फाइल नहीं हुआ, इसका मतलब क्या कर रहे हैं? मार्च मना रहे थे, क्या कर रहे हैं? पूरा यूनिट है ऑफिस में? पूरा यूनिट है कि नहीं ऑफिस में? कौन है आरोप सकत अख्तर जी? कौन है? नमस्कार, जोहार। मेरा नाम चितरंजन कुमार है और आप देख रहे द भारत मित्र। देखिए, असम में चुनावी प्रक्रिया का जो प्रचार प्रसार वो खत्म होते के साथ ही सभी मंत्री, विधायक, नेता जो असम के दौरे में थे, मानो पूरा सरकार का पूरा सिस्टम असम में ही था, वो अब वापस झारखंड लौटा है। और झारखंड लौटते के साथ ही झारखंड के कैबिनेट मंत्री हैं योगेंद्र प्रसाद, उन्होंने अपने ही विभाग में सबसे पहला हड़कंप मचाया। हड़कंप यह मचाया कि झारखंड पहुंचते के साथ अपने ही विभाग का औचक निरीक्षण मंत्री साहब ने किया। देखिए, पेयजल और स्वच्छता विभाग के कार्यालय का औचक निरीक्षण जब मंत्री जी ने किया तो मंत्री जी ने पाया कि सिस्टम तो बेपटरी हो चुकी है। सिस्टम में मानो कुछ बचा ही ना हो, अधिकारी का मनमौजी हो, क्योंकि सिस्टम को देखने वाले तो असम में व्यस्त थे। अब असम में जब व्यस्तता खत्म हो गई, जब चुनाव प्रचार प्रसार थम गया, तो झारखंड पूरा सिस्टम असम से उठकर वापस झारखंड लौटे। झारखंड लौटते के साथ योगेंद्र प्रसाद जो है अपने ही विभाग के कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। तस्वीरें देखिए, तस्वीरों के साथ जो मंत्री जी जैसे फटकार लगा रहे हैं, उन फटकारों को भी आप सुनिए और समझिए कि ये फटकार किनको लग रहा है। राज्य के अधिकारियों को लग रहा है। बड़ा संवेदनशीलता अपना दिखाया है मंत्री साहब ने। कहा है कि गर्मी आने वाला, गर्मी से पहले कम से कम पेयजल विभाग तो ठीक से काम कर ले, फाइलें तो आगे बढ़ा ले, जो फाइलों पर धूल बैठी हुई है धूल हटा ले। अधिकारियों को फटकार भी लगाया, कर्मचारियों को। और उन्होंने एक तो यह भी कहा कि जिनको काम करने का मन नहीं कर रहा है वो दूसरे विभाग जहां मन लगेगा वहां चला जाए। खैर, यह ऐसा विभाग है जो अक्सर घोटालों के लिए सुर्खियों में रहता है, अपने काम की नाकामियों को लेकर सुर्खियों में रहता है। लेकिन इस बार मंत्री जी इस विभाग को दूसरे काम के लिए सुर्खियों में डाला है, बल्कि इस विभाग का औचक निरीक्षण करके विभाग को जगाने की कोशिश मंत्री जी की तरफ से की गई। कुछ तस्वीरें पहले आप देख लें और सुनिए। काम करने का मन लगता है कि नहीं लगता? और नहीं लगता तो एक्सिट वहां से ट्रांसफर लो, हम तो कार्रवाई करेंगे, हम रगड़ के। काम करने का कितना दिन हो गया उसका जी? वहां लेटेस्ट फाइल को हम देख लिए हैं, पहले आप पुराना पेंडिंग फाइल दिखाओ। दिखाओ, ये हम देख लिया, वो निकालो। देखो, इस पर जांच करो मेडिकल में कौन है। क्या हो रहा है सर? फाइल क्या फाइल है? शहरी जवापुर कहाँ नाम का है? हथिया का क्या हो रहा है उसमें? उसमें सर रिपोर्ट बन रहा है, कितना अलॉटमेंट गया है उसका पूरा यूनिट है ऑफिस में? पूरा यूनिट है कि नहीं ऑफिस में? सभी लोग हैं कि कुछ नहीं, आदमी नहीं है? सब लोग एक सर, एक आदमी कौन कौन नहीं है? कौन नहीं है ऑफिस में? क्यों पड़ा हुआ है? क्यों पेंडिंग है फाइल? कितना दिन से फाइल पेंडिंग है? दिखाओ कौन फाइल पेंडिंग है? ये 26 दिन के बाद डिस्पोजल कोई फाइल नहीं हुआ, इसका मतलब क्या कर रहे हैं? मार्च मना रहे थे, क्या कर रहे थे? कहाँ है कोई? कहाँ बताओ हमको, इसका जवाब दो ना। कहाँ है जवाब? अब क्या ये सर डायरेक्टर क्या है ये? डायरेक्टर का चल रहा सेक्शन 7 से।
आप क्या देखती हैं? क्या है फाइल? कौन से फाइल? नहीं, देखिए, गति देने के लिए, विभागीय कार्यों को गति देने के लिए आज हमने आसाम से लौटने के बाद सेक्शनों में जाकर के जांच किया, फाइलों की निष्पादन को देखा कि भाई फाइल पर गति है कि नहीं है, अधिकारी और कर्मी अपने सेक्शन में है कि नहीं है, क्योंकि गर्मी का दिन है और राज्य सरकार कटिबद्ध है सभी व्यक्तियों को शुद्ध पेयजल कैसे मिलेगा, चापाकल निर्माण हो, मरम्मती हो या एसआर हो, या जो जेजेएम की योजना है, स्टेट फंड की योजनाएं हैं, डीएमएफटी की योजनाएं हैं, उन सारी योजनाओं को लगातार कैसे हम मॉनिटरिंग करके त्वरित गति से उसको चालू कर पाए और जनता को पानी पिलाए। क्योंकि इसलिए कि अभी 31 मार्च बीता है, 31 मार्च में कई संवेदकों को इंटरनल फंड से, स्टेट फंड से उनको हम लोग पेमेंट भी करवाए हैं और पेमेंट होने के पश्चात उपरांत उस पर क्या गति है, संवेदक कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं और किए हैं तो कितना किए हैं, उन्हीं सभी पहलुओं को देखते हुए हम आज विभाग पर हर सेक्शन पर गए, कुछ मीटिंग भी किए हैं लोहरदगा डिवीजन का और सख्त निर्देश भी दिए हैं। उसमें एकाध योजनाओं का 24 घंटा में जांच रिपोर्ट भी हम मांगे। ये नियमित प्रक्रिया और नियमित प्रक्रिया के तहत आज यह औचक निरीक्षण किए हैं और सभी पदाधिकारी और कर्मियों को सेक्शन में सख्त निर्देश मिला है, दिए हैं कि भाई किसी भी तरह का फाइल लंबित न हो, फाइल पर गति दें, फाइल धूल न फाकता हो, ताकि जनता को शुद्ध पेयजल मिल सके। आपने सुना यह औचक निरीक्षण था विभाग पेयजल और स्वच्छता विभाग का। मंत्री योगेंद्र प्रसाद थे जिन्होंने कहा कि जिनको काम करने में मन नहीं है वो वापस चले जाए, जहां मन है वहीं चले जाए। तो ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये पेयजल एवं स्वच्छता विभाग का औचक निरीक्षण करने पहुंचे योगेंद्र प्रसाद की है, जो अपने ही विभाग का नेपाल हाउस स्थित कार्यालय का औचक निरीक्षण करने पहुंचे थे। फाइलों को अनावश्यक रूप से लंबित रखने वालों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही। आगामी गर्मी को देखते हुए योगेंद्र प्रसाद महतो ने विशेष रूप से निर्देश दिया कि हर हाल में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। खराब पड़े चापानलों की मरम्मत कार्य युद्ध स्तर पर काम हो ताकि प्राप्त शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई हो सके। इतना ही नहीं, मंत्री ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा, काम में ढिलाई, जिम्मेदारी से बचने की प्रवृत्ति और लापरवाही अब किसी भी कीमत में स्वीकार्य नहीं की जाएगी। दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई भी होगी। देखिए, यह मामला क्योंकि औचक निरीक्षण का था, मंत्री साहब असम से लौटे हैं, असम से लौटने के साथ झारखंड में भी अपनी गतिविधि बढ़ाई है। और कैसे विभाग को भी पता चलेगा कि मंत्री साहब असम से लौट आए, तो यही है कि नेपाल हाउस स्थित पेयजल और स्वच्छता विभाग के कार्यालय का औचक निरीक्षण इन्होंने किया। जब औचक निरीक्षण किया तो इनकी आंखें खुली कि विभाग कैसे फाइलों को दबा कर बैठता है, विभाग कैसे मनमौजी तरीके से काम को करता है। क्योंकि गर्मी ने दस्तक दे दी है, लोगों को परेशानी होगी, तो लोगों को परेशानी से बचाने के लिए मंत्री जी ने थोड़ी ताकत और कुर्सी से हटकर फील्ड में उतरकर अपने कार्यालय का निरीक्षण किया है। अब देखना होगा कि मंत्री जी के कार्यालय निरीक्षण का असर कितना होता है, कितने चापानलों का समय से मरम्मत हो पाता है, या फिर सिर्फ ये वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी तक ही सीमित रह जाती है। नमस्कार, चौहान।